एलिवेटेड रोड पर यातायात से बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्राधिकरण नॉइज बैरियर लगाएगा। इस योजना को मंजूरी मिल गई है। CRRI इसकी ड्राइंग तैयार करेगा। ये डिमांड काफ़ी लंबे समय से एलिवेटेड रोड के आसपास पड़ने वाले सेक्टर, स्कूल और अस्पताल प्रबंधन की ओर से की जा रही है। ड्राइंग के साथ ही इसकी DPR फाइल की जाएगी। दिन और रात दोनों समय एलिवेटेड पर वाहनों का अधिक भार रहता है। वाहनों की आवाज़ से आसपास की सोसाइटी वासी परेशान है। हाल ही में कुछ सेक्टर वासियों ने सड़क पर नॉइज बैरियर लगाने की मांग भी की थी, जिसके बाद अब प्रशासन ने इस मांग को पूरा करते हुए एलिवेटेड रोड तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। आगरा मेट्रो ट्रेन के लिए कम समय में पहले रिसीविंग सब स्टेशन को शुरू कर दिया गया है। बरौली अहिर सब स्टेशन से मेट्रो डिपो परिसर में निर्मित पहले रिसीविंग सब स्टेशन तक बिजली सप्लाई शुरू होने के साथ ही थर्ड रेल मेट्रो ट्रेनों की टेस्टिंग के लिए तैयार है। यूपी मेट्रो द्वारा जल्द ही डिपो परिसर में ट्रेन की टेस्टिंग शुरू की जाएगी। इसके साथ ही 750 वोल्ट DC करंट पर चलने वाली आगरा मेट्रो ट्रेन संचालन के लिए थर्ड रेल का प्रयोग करेगी। यूपी मेट्रो के प्रबंधन निदेशक ने बताया कि आगरा मेट्रो ट्रेनें थर्ड रेल प्रणाली पर काम करेंगी। इस प्रणाली में पारंपरिक तौर पर प्रयोग होने वाली OHE प्रणाली की जगह पर पटरियों के समानांतर एक तीसरी रेल का प्रयोग किया जाता है। काशी में आगामी दिनों में होने वाले G20 सम्मेलन को यादगार बनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 6 राज्यों के 50 से अधिक किस्म के फूलों से काशी के प्रमुख चौराहों सहित अन्य जगहों पर सजावट कराई जा रही है। इसमें VVIP रूट को विशेष सजाया संवारा जा रहा है, जहां शहर के प्रमुख चौराहों को अलग अलग थीम पर सजाया जा रहा है। ये वही VVIP रूट एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र की सजावट हो रही है, जिसमें रंग बिरंगे फूलों के साथ ही प्रतिष्ठानों और अन्य जगहों पर G20 देशों के झंडे भी लगाए जा रहे हैं। लैंडस्केपिंग के माध्यम से G20 देशों की पहचान वाली विशेष चीज़ों को भी आकार दिया जाएगा। शहर को फूलों से सजाने व लैंडस्केपिंग का काम कर रहे एक अधिकारी ने बताया कि 6 से अधिक देशों के 50 से अधिक किस्म के फूल मंगाए गए हैं। अप्रैल का महीना जैसे जैसे गुजर रहा है, धूप की तपिश वैसे वैसे बढ़ रही है और हवाओं में गर्मी की रफ्तार बढ़ती जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम पारा 41.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि रात का न्यूनतम पारा 24 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ है। ये वही तापमान है, ये वही मौसम के जानकारों का कहना है कि अधिकतम पारे की रफ्तार को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मई का महीना शुरू होते होते पारा 45 डिग्री सेल्सियस पार चला जाएगा। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के मौसम विज्ञानी मोहम्मद दानिश ने बताया कि आने वाले 48 घंटों में दिन और रात के तापमान में वृद्धि दर्ज होगी। 25 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 संघ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में कोविड डेस्क को एक्टिव रखने के लिए स्कूलों और दफ्तरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। नई कोविड गाइडलाइन के तहत अब घरों से निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना जरूरी है। जहां अस्पताल, सरकारी निजी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि के लिए अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई है। नई गाइडलाइंस के आज से लागू हो गई हैं। इसी के साथ ही अब यूपी में भी मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे झारखंड के हिस्से में निर्माण के लिए DPR तैयार कर लिया गया है। यह एक्सप्रेसवे झारखंड के धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, हजारीबाग, चतरा जिला से गुजरेगी। लगभग 610 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे में झारखंड में 203 किलोमीटर रोड का निर्माण किया जाएगा। इस पर जो आकलन किया गया है उसके अनुसार 8,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं यूटिलिटी, शिफ्टिंग और अधिग्रहण और मुआवजा को शामिल कर कुल लागत 10,000 करोड़ आएगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से कोलकाता से वाराणसी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चंदौली से होते हुए बिहार, झारखंड और बंगाल के बीच तेज कनेक्टिविटी का काम होगा। वहीं अब एक्सप्रेसवे का काम जल्द शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को शहर में शोभा यात्रा निकलेगी। यात्रा में उमड़ने वाली भीड़ और सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहर में बाहरी और आंतरिक ट्रैफिक व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। DCP ट्रैफिक ने बताया कि 14 अप्रैल को रात 11 बजे से भारी वाहनों के लिए खुलने वाली नो एंट्री नहीं खुलेगी, जबकि 15 से 17 अप्रैल तक रात्रि 11 बजे से भारी वाहनों के लिए खुलने वाली नो एंट्री रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक खुलेगी। इसी के साथ ही मथुरा की तरफ से आने वाला यातायात NH 19 से फिरोजाबाद की तरफ
को निर्बाध रूप से जा सकेंगे। इसी प्रकार फिरोजाबाद से मथुरा की तरफ जाने वाला यातायात NH-19 से यथावत चलता रहेगा। फिरोजाबाद से ग्वालियर एवं जयपुर की तरफ जाने वाली भारी वाहन रुनकता से दक्षिणी बाईपास होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। नोएडा के ट्विन टावर मामले की विभागीय जांच 4 महीने बाद दोबारा से शुरू हो चुकी है। इसकी सभी पत्रावली और आरोपी बनाए गए 11 अधिकारियों और कर्मचारियों के बयानों को जांच अधिकारी के पास भेज दिया गया है। ये जांच प्रमुख सचिव औद्योगिक ने ग्रेटर नोएडा के OSD सौम्य श्रीवास्तव को दी है। इसी के साथ बयानों और आरोपों के पत्रों के आधार पर सौम्य श्रीवास्तव अपनी रिपोर्ट प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास को सौंपेंगे। वहीं विजिलेंस की जाँच अंतिम चरणों में है। खास बात यह है कि SIT की रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक नियोजन वैभव गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में UPCD में तैनात थे। प्राधिकरण से ट्रांसफर के बाद सुमित ग्रोवर को ट्विन टावर जांच का नोडल अधिकारी बना दिया गया था। आगरा में संजय प्लेस स्थित स्टॉक एड एकेडमी पर भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर व्यक्तिगत वित्त निवेशक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जहां पर कार्यशाला में वित्तीय सेवा प्रदाताओं के द्वारा मिलकर निवेशकों को उनकी सुरक्षित निवेश के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा प्राप्ति के साधन भी बताए जाएंगे। एकेडमी के निदेशक ने बताया कि वर्तमान समय हमारे सामने वित्तीय सुरक्षा के कई प्रश्न लेकर आ जाते हैं। अपने अस्तित्व को बचाने के साथ साथ वित्तीय सशक्तिकरण भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेबी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों के तहत सेमिनार का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी कल से 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंच रही हैं, जहां वो अपने निर्माणाधीन आवास में आयोजित रामकथा में शामिल होंगी। निर्माणाधीन आवास में ही एक समरसता भोज का भी आयोजन किया गया है। नगर निकाय चुनाव के ठीक पहले अमेठी पहुंच रही सांसद स्मृति ईरानी का दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। वह अपने निर्माणाधीन आवास पर आयोजित श्री राम कथा में भी शामिल होंगी। नगर निकाय चुनाव के पहले सांसद का 2 दिवसीय दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। वहीं 14 अप्रैल को सांसद स्मृति ईरानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी, साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी करेंगी।